हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। परमेश्वर की बहुत बहुत ज़्यादा महिमा हो हमारे और आपके जीवन से। देखिए, प्रभु बहाने आज मैंने बोला था कि लाइव होने के लिए, मगर मैं लाइव नहीं हो पा रही क्योंकि फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है, तो इसलिए लाइव नहीं हो सकती। लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले समय में लाइव हो जाएंगे और परमेश्वर पक्का प्रार्थना करवाएंगे, है ना। प्रभु तो हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं और बस हमें अपने जीवन को परमेश्वर के लिए तैयार रखना है ना। तो देखिए, मैं एक बहुत अच्छी बात बोलना चाह रही हूँ कि परमेश्वर, कुछ लोग हैं जो ना उनकी जॉब चली गई है और वो बहुत परेशान है। वो इतना टूट गए हैं कि उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि वो अपने जीवन में क्या करें। तो परमेश्वर ने मेरे दिमाग में एक बात डाली। जब मैं अभी लाइव हुई थी तो परमेश्वर ने डाला, तो मैंने कहा कि अब प्रभु लाइव तो नहीं हो पाई, लेकिन कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देती हूँ। फिर जब मैंने ऐसा प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मुझे बोला कि इस बात को बता, तो मैंने देखिए, अगर आज आपकी जॉब चली गई, मैं सिर्फ जॉब वाली की बात कर रही हूँ। अगर आपकी आज जॉब चली गई है और आपकी फैमिली है, ठीक है, आपके बच्चे हैं, हो सकता है आपके पास बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत तकलीफ़ में हो सकता है आपके पास खाने के लिए भी ना हो, लेकिन अगर आप विश्वास में हैं, है ना, अगर आप विश्वास में हैं तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और प्रभु आपको उत्तम वस्तु देना चाहते हैं, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, आप प्रार्थना करिए। मेरे जीवन में बहुत कुछ घटा था, मैं अपनी गवाही बहुत जल्दी बताऊंगी। तो आप लोग जब देखेंगे, उस गवाही को सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, सच में परमेश्वर ने किस तरह से हमें उठाया है। देखिए, एक मिट्टी, आदम क्या था? कुछ नहीं था। परमेश्वर ने आदम को कहाँ से उठाया था? मिट्टी में से उठाया था। और मिट्टी में से उठा के, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, जिसकी कोई कीमत होती नहीं है, मिट्टी की कोई कीमत नहीं होती है। अभी हम पार्क जाते हैं, या गमले में मिट्टी पड़ी होती है, उसका कोई कीमत लोग नहीं जानते, लेकिन किसने कीमत जानी? मेरे परमेश्वर ने, आपके प्रभु ने, यीशु मसीह ने, है ना। उस मिट्टी की कीमत कौन जानता है? यीशु मसीह ने हमें उठाया और मिट्टी में से इतना सुंदर आकार दिया और हम मनुष्य को बना दिया, है ना। तो जब मिट्टी ऐसे फैली होती है, उस पर लोग पैर रख के जाते हैं, उसको मलते हैं, बहुत बुरी हालत कर देते हैं लोग, मिट्टी को पैरों तले दबाते हैं, है ना। लेकिन वही मिट्टी थी जिससे आदम और हवा बने और उनके हम संतान हैं। तो अगर आज आपको रौंदा जा रहा है, अगर आपके परिवार ने, आपके रिश्तेदारों ने आपका साथ छोड़ दिया है, तो निराश मत होइएगा। वो परमेश्वर है जब आपको खड़ा करेगा फिर से। मेरी एक छोटी सी गवाही मैं दे ही देती हूँ, बाद में आप मेरी गवाही को सुनिएगा। बहुत लंबी है गवाही, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई, उनकी करीबन 1 से 1.5 लाख के बीच में सैलरी थी, और सडनली हमारे पास बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, मगर एक दिन ऐसा आया कि जॉब चली गई। जब जॉब चली गई तो हमारी 4 व्हीलर बिक गई, सब कुछ हमारा बिक गया। इनफैक्ट उसी बीच में ऐसी हालत थी, बहुत भयानक हालत थी। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, उस वीडियो को आप देखिएगा। मैंने हर एक चीज़ को रिकॉर्ड किया है कि हमारे साथ कैसी परिस्थितियाँ हमारी हुई हैं। उन्हीं बीच में मेरी बेटी भी चल गई, लेकिन हमने साथ नहीं छोड़ा। किसका? परमेश्वर का। हमने साथ नहीं छोड़ा, यीशु मसीह का। हमने उसको पकड़े रहे, हम चिपके रहे उसके संग एकदम परमेश्वर को पकड़ के हम बैठे रहे कि परमेश्वर, मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे प्रभु, तू ही है जो हमारा है। क्योंकि वो समय ऐसा था कि सब ने साथ छोड़ दिया था, हमारे बच्चों को कोई खिलाने वाला नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन एक वो था परमेश्वर जिसने हमें खाने के लिए दिया। कहीं से भी अरेंजमेंट हो जाता था, लेकिन बस मैं अपने आंसू को, परमेश्वर ने मेरे एक एक आंसू को अपने ना कुप्पी में रखा हुआ था, और उससे दुगना परमेश्वर ने आशीष भी दी। मिट्टी को परमेश्वर उठा के इस्तेमाल करता है। आप भी मिट्टी हैं। अगर आज आप रौंदे जा रहे हैं पैरों के नीचे, लोग आपको धुतकार रहे हैं, लोग आपको नहीं पसंद कर रहे हैं, है ना, आपके हालात बुरा देख के, तो लेकिन आपको एक के सामने झुकते रहना है, यीशु मसीह के सामने घुटने टेकने मत बंद करिएगा जब तक आपकी परिस्थिति खड़ी ना हो जाए, जब तक परमेश्वर आपको खड़ा ना कर दे। शैतान ऐसा आपको परिस्थिति में डालेगा कि शैतान आपके दिमाग में डालेगा कि छोड़ दो, फिर से अपने पुराने जीवन में चले जाओ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। मैं बार बार एक बोलती हूँ एक बात, अंत तक जो धीरज रखेगा स्वर्ग के राज में वही प्रवेश करेगा। इसी तरीके से परिस्थितियों में भी, परीक्षाओं में भी अंत तक जो धीरज रखेगा वही जीरो से हीरो किया जाएगा।
है ना। प्रभु बहुत आशीष देने वाले परमेश्वर हैं, बस लेकिन आपको परीक्षा में खड़े उतरना है, शैतान को डांटते रहना है। आपके संग बहुत बहुत अय्यूब के संग हमसे ज़्यादा परीक्षा अय्यूब की हुई, है ना। और वचन में लिखा है तुम्हारे सहन से बाहर परीक्षा नहीं होगी। तो उस बात को, मेरी ये बात जो भी सुने, जहाँ तक परमेश्वर इस बात को, हो सकता है ये आज किसी को ज़रूरत हो, इसलिए परमेश्वर मुझे यही बात बोलने के लिए कह रहा है, तो आप निराश मत होइएगा। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देंगे, बस आपको घुटने टेक के बैठना है। बहुत ज़्यादा हो सकता है परेशानी आपके जीवन में, लेकिन प्रभु आपको खड़ा करेगा, इस बात को याद रखिएगा। और परमेश्वर को बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि प्रभु को छोड़ेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। हमने प्रभु को पकड़े रहे। हमारे पास खाने के लिए नहीं था, है ना, हमारे पास चाय पीने के लिए 5 रुपये चाय पत्ती के लिए भी नहीं थी। एक समय था कि लाखों होते थे, नहीं था उस समय फिर हमारे पास। मैं अपनी गवाही को दूंगी, आप उस गवाही को सुनिएगा। आने वाले समय में बहुत जल्दी उस गवाही को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी लंबी है मेरे लाइफ की। उसमें हर एक फ़ोटो, मेरी बेटी जल गई थी, उन सब चीज़ों का उसमें रिकॉर्ड है। आप लोग सुनेंगे ना, आपका जीवन में बहुत आशीष आएगी उस गवाही को देख के। अब उसको देखिएगा, है ना। परमेश्वर आपको उससे आशीष देगा। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जिस तरह की भी ये मैसेज आप पहुंचाना चाहते हैं उसको पहुंचाइए प्रभु। और जो इस समय परेशानी में, प्रभु अपना ब्लेस करे, प्रभु उनको ब्लेस करिएगा। परमेश्वर धन्यवाद है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की।